आदरणीय कविगण, आदरणीय आदिदेश विस्ता ब्रजेश जी, वासुधी श्रोता समुदाय को प्रणाम करता हूं। लगभग 7 वर्षों से कवि सम्मेलन हो रहा है, अनवरत आप सबका स्नेह मिल रहा है। दीदी का आदेश मेरे लिए अध्यादेश के बराबर होता है। आज कुछ आवश्यक कार्य थे, लेकिन उनका आदेश था सभी कवियों को लाने की जिम्मेदारी उन्होंने सौंप दी। मैं सबको छोड़कर जाने की स्थिति में था, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि काव्य पाठ करके ही जाना है। मैं आपके बीच में कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। 4 पंक्तियां साहित्य परिषद बेहटा के युवा पदाधिकारी सदस्यगण जिस उद्देश्य को लेकर के इस सारस्वत अनुष्ठान का कार्यक्रम सरस्वती पूजन के दिन करते हैं, मैं निवेदन यही करता हूँ किसी प्रकार अपने संस्कारों को आगे बढ़ाते रहें। ये हमारे युवा भाई 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि 30 मार खा दबंग बनने की चाहत में अमर शहीदों की पसंद को न भूलना। 30 मार खा दबंग बनने की चाहत में अमर शहीदों की पसंद को न भूलना। चाउमीन पिज्जा की दीवानी दुनिया के लोगों, बासमती चावल की गंध को न भूलना। मानवीय मूल्य मिटने न पाए इसलिए राष्ट्रवादी किसी अनुबंध को न भूलना। राष्ट्रवादी किसी अनुबंध को न भूलना। अक्षय व सलमान वाली पीढ़ी के जवानों, रामकृष्ण व विवेकानंद को न भूलना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रामकृष्ण और विवेकानंद को जो भूल जाता है उसका क्या हश्र होता है। भारत देश के, हमारे प्रदेश के एक नेता ने कभी भारत माँ पर नकारात्मक टिप्पणी की। भारत माँ को अपशब्द कहे, भारत माँ को डायन कहा। देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने उस घटना की प्रतिक्रिया अपने शब्दों में दी, लेकिन वही नेताजी जब वर्तमान प्रदेश सरकार में एक जिम्मेदार मंत्री के पद पर आसीन हुए और उन्हें अमेरिका जाने का अवसर मिला, उनके साथ वहां जो कुछ भी हुआ, तब हमें लगा कि हमारे भारत की वैदिक भूमिका आयुर्वेदिक असर किस प्रकार होता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, नाम नहीं लूंगा, नहीं आप सबको पता चल जाएगा हम आजम खां साहब की बात करते हैं। स्वागत। कि मन चंगा रहता है रविदास का, यहाँ तो पानी को कटौती के भी गंगा होना पड़ा है। मन चंगा रहता है रविदास का, यहाँ तो पानी को कटौती के भी गंगा होना पड़ा है। दानियों का मान रखने को भगवान को भी बन के वामन भिखमंगा होना पड़ा है। दानियों का मान रखने को भगवान को भी बन के वामन भिखमंगा होना पड़ा है। राष्ट्र स्वाभिमान वाली आन को निभाने हेतु, राष्ट्र स्वाभिमान वाली आन को निभाने हेतु चोले को बसंती व तिरंगा होना पड़ा है। चोले को बसंती व तिरंगा होना पड़ा है। किंतु माँ को गाली देने वाले एक मंत्री जी को सामने विदेशियों के नंगा होना पड़ा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विवेक, बहुत बढ़िया। ये वो यहाँ की वैदिक परंपराएं हैं। आइए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। आप सब ने, इस देश की जनता ने वर्ष 2014 के जनादेश में लोकसभा के चुनाव में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इस देश की गद्दी पर जिन अपेक्षाओं के साथ इस देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। ना तो उनके समर्थन में पढ़ता हूँ, ना उनके विरोध में पढ़ता हूँ। इस देश की 1.25 अरब आबादी अपने देश के मुखिया से, अपने देश के प्रधान से क्या अपेक्षाएं रखती है, उन अपेक्षाओं को कुछ पंक्तियों में आपके बीच में पढ़ता हूँ, सुनिए। इस जनादेश में जनता ने तुमको अपना मन सौंप दिया। क्या चाहती है जनता अपने देश के मुखिया से, अपने देश के प्रधान से? इस जनादेश में जनता ने तुमको अपना मन सौंप दिया, अपना विश्वास दिया, तुमको सत्ता सिंहासन सौंप दिया, अपना विश्वास दिया, तुमको सत्ता सिंहासन सौंप दिया। रूबरू हुई सारी दुनिया इस लोकतंत्र की ताकत से। सरकार तुम्हारी खड़ी हुई भारत में भारी बहुमत से। तुमने अपना स्वर्णिम भविष्य जनता ने आज निहारा है। हो राष्ट्र शक्तिशाली समृद्ध, अब यह दायित्व तुम्हारा है। तुम 1.25 अरब जनता के विश्वासों के पालक पोषक हो। जन जन के सपनों की उड़ान, उम्मीदों के उद्घोषक हो। सौंपी है समयावधि तुमको, सौंपी है समयावधि तुमको, सौंपी है समयावधि तुमको जनता ने 60 महीने की। अब ताकत दिखलाओ तुम अपने 56 इंची सीने की। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सौंपी है समयावधि तुमको। हमारे आदरणीय उत्तम सोनी जी, गोविंद गजब यदुवंशी जी उपस्थित है। सौंपी है समयावधि तुमको जनता ने 60 महीने की। अब ताकत दिखलाओ तुम अपने 56 इंची सीने की। दीदी, एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है।
मैंने कहा हमारा भी होता अगर शादी के बाद हम तुमको भूल जाने की हिम्मत रखते कि सौंपी है समय अवधि तुमको जनता ने 60 महीने की, अब ताकत दिखलाओ तुम अपने 56 इंची सीने की, अपनी पारी जिम्मेदारी का बेहतरीन आगाज करो, भारत हो फिर से विश्व गुरु, दुनिया के दिल पर राज करो, भारत माँ तुम पर नाच करे, तुम भारत माँ पर नाच करो, हो दुश्मन की बोलती बंद, ऐसी बुलंद आवाज करो। बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। अंत में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हमारा मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश हुआ, प्रथम प्रयास में ही हम सफल हुए। इससे पूर्व तमाम देश असफल रहे और जब हमने प्रयास किया तो तमाम देशों ने उपहासात्मक मुद्रा में कार्टून भी छापे, लेकिन हम गौ गंगा गीता गायत्री की आराधना उपासना करने वाले लोग, यह देश वैदिक संस्कृति का पालन करने वाला देश, 4 पंक्तियां अंत में अपने काव्य पाठ के अंत में पढ़ता हूं कि सिद्धांत कर्म का जीते हैं, परवाह नहीं करते फल की, सिद्धांत कर्म का जीते हैं, परवाह नहीं करते फल की, अपना श्रम हमको देता है क्षमता हर मुश्किल के हल की, अपना श्रम हमको देता है क्षमता हर मुश्किल के हल की, जीवन में मंगल की तलाश करने वाले हम भारतीय, मंगल पर जाकर भी करते कामना विश्व के मंगल की, कामना विश्व के मंगल की। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।